ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर टीम के पास जो होता है वो टाइम होता है वापस आने का, सोचने का, कैप्टन के पास टाइम होता है, स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम होता है, कभी भी कमबैक कर सकती है टीम। तो मैंने तो पर्सनली नहीं सोचा था कि भाई नेदरलैंड जो है आज ये चीज कर देगी और ये चीज विटनेस करूंगा मैं। अफगानिस्तान का तो चलो ये था कि अफगानिस्तान रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, टफ टाइम दे रही थी टीम्स को, लेकिन और अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, लेकिन नेदरलैंड्स से तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते, स्पेशली जिस तरह की क्रिकेट अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका खेलता हुआ आ रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इस वर्ल्ड कप की, जिस तरह की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की चल रही थी, तो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई नेदरलैंड्स इस तरह का फेटा लगाएगी, इस तरह से ठोकेगी साउथ अफ्रीका को कि साउथ अफ्रीका किसी भी स्टेज पर खड़ी नहीं हो पाएगी वापस। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। मुझे नहीं पता इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, तो किसी को अगर पता है तो वो मुझे कमेंट में ये चीज बता सकता है, कंफर्म कर सकता है। लेकिन बहुत सारे जो इसमें प्लेयर्स हैं वो फुल टाइम क्रिकेटर्स भी नहीं है नेदरलैंड्स की टीम में। और मजे की बात तो ये है कि बहुत जो इसमें से कुछ जो प्लेयर्स हैं वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, इनका कोच भी शायद साउथ अफ्रीका का है, और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो भी साउथ अफ्रीका के हैं। मैच की अगर थोड़ी सी बात करें तो इनिशियली जब साउथ अफ्रीका जब इनिंग स्टार्ट हुई, नेदरलैंड जब बैटिंग पे आया, तो इनिशियली साउथ अफ्रीका ने टोटल कमांड दिखाई। मुझे लगा कि यार पूरी ये क्या नाम है इनिंग्स भी नहीं खेल पाएगी नेदरलैंड्स। वैसे ही बारिश की वजह से ये 42 ओवर्स या 43 ओवर्स का मैच हो गया था। मुझे था 25-30 ओवर मैक्सिमम खेलेंगे नेदरलैंड्स और आउट देगा साउथ अफ्रीका बहुत इजीली जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आते हैं साउथ नेदरलैंड्स के कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स, और यार क्या कमाल कैप्टन इनिंग्स के लिए, कमाल कैप्टन इनिंग्स के लिए। इसे कहते हैं कैप्टन इनिंग्स, इसे कहते हैं इंपैक्टफुल इनिंग्स, इसे कहते हैं जब आपकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब आपकी टीम नीचे लगी हुई हो, तब आप खड़े हो, स्टेप अप हो और अपनी टीम को ऐसी जगह पर पहुंचा दो, एक विनिंग स्टेज पे पहुंचा दो। और क्या शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली है, नॉट आउट रहे, 70 ओवर्स की उन्होंने इनिंग्स खेली, और एक फाइटिंग टोटल, मैं फाइटिंग टोटल भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा विनिंग टोटल पे नेदरलैंड्स को पहुंचा दिया। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम से कि भाई आप कब करोगे, कब आप परफॉर्म करोगे। बातें तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि भाई मैं सारे जवाब दूंगा मैदान के ऊपर, हर एक चीज का जवाब दूंगा मैदान के ऊपर, लेकिन जब टाइम आता है तो आप कहां चले जाते हो भाई। किंग नंबर 1, मतलब आपको सिर्फ स्टैट बैटिंग ही करना आती है, आपके सामने छोटी टीम्स लेकर आ जाओ, ठीक है, छोटी टीम्स में क्या बोलूं, मतलब बी साइड, सी साइड, डी साइड, उनके आगे, और आपको दे दो एक हाईवे बनाकर दे दो पिच, वहां पर आप स्कोर कर लोगे, वहां पर आप भाई नंबर 1 हो, आप बच्चों के किंग हो। अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो भी ये बाबर आजम के फैन है, जो भी, भाई इसका रिकॉर्ड उठाकर देखो आप, टूर्नामेंट्स में इनका रिकॉर्ड उठाकर देखो, किसी के आगे आपको इनका रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। नेपाल के आगे इन्होंने 150 स्कोर करी, एक आपको शायद 50 स्कोर इनका मिलेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप में, जो कि बहुत ही घटिया इनकी इनिंग्स थी, लेकिन कहने के लिए एक रिकॉर्ड, एक स्टैट आ गया कि भाई 50 स्कोर करिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद फैन जाकर बोल रहे थे कि भाई बाबर ने 50 स्कोर करी है, देखो बाबर खड़ा नहीं होता तो टीम का क्या हाल होता है। तो भाई बाबर तो श्रीलंका के अगेंस्ट भी नहीं खड़ा था, वहां आप लोग क्या अंधे हो गए थे? किसने जिताया था वहां पर आपको? अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने, वो थी मैच विनिंग परफॉर्मेंस। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट भी देखें, अब्दुल्ला शफीक ने, जब तक अब्दुल्ला शफीक क्रीज के ऊपर था, ऑल्दो उसने 20-22 रन ही बनाए थे, लेकिन इंटेंट दिख रही थी। आप जब उस पर आए हो, पिच पर आए हो, तो आपने तो डॉट बॉल खेलना स्टार्ट कर दी, इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया, इतनी डॉट बॉल्स खेली कि भाई अगली टीम को आपकी 50 या आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्हें पता है कि भाई ये तो चांस ही नहीं ले रहा है। और फिर हम कंपेयर करते हैं बाबर आजम को विराट कोहली से। भाई आप उसकी परफॉर्मेंस तो देखो, 10 साल से ज्यादा हो गए, चेस में उसके रन्स देखो, उसकी एवरेज देखो, 23-24 साल का था, उसने एशिया कप में अगेंस्ट पाकिस्तान 183 रन मारे थे, और अकेला खड़ा हुआ, और वो टारगेट जो पाकिस्तान, हमें लगा था कि भाई पाकिस्तान तो जीत जाएगा इंडिया से फाइनली,
अकेले जिता दिया, इतना मारा उसने। और बड़े बड़े नाम थे आपके उस टीम में, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। उसने तब आपको मारा। आपने क्या करा है, क्या करा आपने, किन टीम, कौन से आपने मैच जिता दिए, मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई आपने मैच जिताया है। आपको अगर पता नहीं है तो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंक्लूड कर दिया है, उसकी इंक्लूजन हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एलए ओलंपिक स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो हैं उनका कहना है कि विराट कोहली रीजन है जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में इंक्लूड हुई है, उसकी इंक्लूजन हुई है फॉर 2028। तो भाई आप देखो आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। वो क्रिकेट की हिस्ट्री का, मैं बोलता हूं क्रिकेट की हिस्ट्री का, सिर्फ इस जनरेशन का नहीं, क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ा। आप उस इंसान के साथ कंपेयर करते हो बाबर आजम को, वही बंदा जिसने कोई ट्रॉफी नहीं जिताई अगेंस्ट पाकिस्तान। पूरा इंडिया दुआएं कर रहा था जब वो पिच में खड़ा हुआ था और सबको उम्मीद उससे थी। तो भाई जब मैटर बड़ा होता है ना तो विराट खड़ा होता है, किंग खड़े तब होते हैं, ये होता है किंग। आपकी तरह नहीं जाली किंग जो छोटी छोटी टीम्स का स्कोर कर देते हो, अपने 50 बना दिए आगे डिफेंड करने के लिए। ये देखो बाबर ने 50, अबे उस 50 का मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं उस 50 को। आज आप देखो किस तरह से जो नेदरलैंड्स का जो कैप्टन है, तो क्या इनिंग्स खेली उसने। आप कभी कोई आपकी ऐसी इनिंग्स मुझे याद नहीं आती कि आपने कभी ऐसा किया हो भाई। जब जरूरत होती है, जब जब भाई हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि भाई अब बाबर स्टेप अप करेगा, आप खड़े नहीं होते। तो बाबर को ना आज का मैच देखना चाहिए, एक बार नहीं बार बार रिपीट पे लूप पे लगा के देखना चाहिए कि भाई किस तरह से जो एक कैप्टन है वो कैप्टन इनिंग्स खेलता है। एक मैच विनिंग इनिंग क्या होती है, जब आपकी टीम को जरूरत होती है तो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। आखिर डॉट बॉल्स नहीं खेलने चले जाते हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि आपकी टीम में तो कितने लोग बीमार हैं। शाहिन अफरीदी बुखार में, अब्दुल्ला शफीक को बुखार हुआ है, उन्हें कोई वायरस हुआ है, फ्लू हुआ है, उसामा मीर को सेम चीज हुई भी है। और आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उनको बेंच में बिठा दो। शाहिन अफरीदी खेले जा रहे हैं भाई। ना तो वो प्लेयर जो खेल रहे हैं उनको होता है कि भाई वो बैठ जाए, ना तो कैप्टन, किस बात के कैप्टन हो आप, आपने क्या लेगेसी बना रहे हो अपनी। कोई भी टीम आ जाए आपको खेलते ही चले जाना है। किस तरह से मेरा बड़ी टीम बनोगे, कौन से नंबर बनो आप। इंडिया को देखो, इंडिया ने अपनी किस तरह से बेंच स्ट्रेंथ बनाई हुई है। और साउथ अफ्रीका का तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मतलब इनसे बड़ा चोकर मैंने अपनी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखा। हेड्स ऑफ है आज नेदरलैंड्स को, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और इनकी जीत ने ना टूर्नामेंट में जान डाल दी। अफगानिस्तान, पहले तो अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ ये, और आज नेदरलैंड्स। तो अब जो है ये टूर्नामेंट में एक इंटरेस्ट और डेवलप हो गया, क्योंकि पहले तो वन साइडेड लग रहा था कि भाई ये टॉप 3 है, ये टॉप 4 है, और ये वन साइडेड होता जा रहा था टूर्नामेंट, और ये एंड में वही आ रही थी। लेकिन अफगानिस्तान की जीत के बाद आज जो नेदरलैंड्स ने जो हराया साउथ अफ्रीका को, तो भाई अब टूर्नामेंट में जान आ गई है। तो बाबर आजम, आपको और आपके जो फैंस हैं उनको, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको अपनी आंखें खोल देनी चाहिए और मैदान से बाहर बातें नहीं करें, परफॉर्म करके दिखाएं। टीम गिरी हुई है तो उसको उठाएं। मुझे जरा यार कोई भी फैन ये बता दे कमेंट सेक्शन में कि बाबर आजम ने कब किया इस तरह से परफॉर्म। आपने फखर जमान जैसे बैट्समैन को बाहर बिठाया हुआ है, जिसकी वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, जिसकी वजह से आपको एक रिस्पेक्टेबल एक फाइटिंग टोटल मिला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में, वरना बाबर आजम ने तो वो मैच भी गड़वा दिया था। बाकी टूर्नामेंट जो है बहुत ही जबरदस्त, अब इसने पीक करना स्टार्ट कर दिया है, जान डाल दी है अफगानिस्तान ने और नेदरलैंड से इस टूर्नामेंट के अंदर। वरना बहुत ही वन साइडेड टूर्नामेंट हो जाता, बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड हो जाता। अब जो है मजा आ गया टूर्नामेंट में, और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस टूर्नामेंट में ना
मतलब जो टॉप 4 में कोई ऐसी टीम आने वाली है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और पहली बार हिस्ट्री में ये चीज होने वाली है। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान आने वाला है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।